आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे, जिसमें कि हम लोग एक ईडियम लेंगे, फिर उसका क्या मीन होता है वो देखेंगे, हिंदी में क्या मीन होता है उसका, इंग्लिश में क्या मीन होता है, और साथ ही उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी ईडियम्स जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अच्छे से उसको वो समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के ईडियम्स नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिए प्रीवियस वीडियो, साथ ही इसमें प्लेलिस्ट होगी उसको चेकआउट कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला हम लोग ईडियम देखते हैं। आज का पहला ईडियम है गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब होता है हियर अबाउट समथिंग, मतलब खबर लगना, कोई बात सुनना, उसको बोलते हैं गेट विंड ऑफ समथिंग। मतलब समझ सकते हैं हम लोग ईडियम्स में। अच्छा, ये तो पता ही होगा, जैसे जो मुहावरे होते हैं उनका सीधा सीधा मीन नहीं होता है, बल्कि घुमा के उसका मीन लिया जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा और आ बैल मुझे मार, तो ये जो है ये सीधे सीधे नहीं इनका मीन निकाला जाता है। इसी तरीके से इडियम्स होते हैं। तो जैसे गेट विंड ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो गेट विंड ऑफ से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई हवा, मतलब समझ आई, कोई हवा आई, मतलब कि कुछ बात पता चली, उसको बोलते हैं गेट विंड ऑफ समथिंग। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। तो इसका जो ये पहला यूजेस का सेंटेंस है, यूजेस से अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला है आई गॉट विंड ऑफ द सरप्राइज पार्टी सो इट वॉजेंट अ सरप्राइज एनी मोर। मतलब कि हमको पहले ही सरप्राइज जो पार्टी है उसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, पहले ही उसके बारे में खबर लग चुकी थी, उसके बारे में सुन चुके थे। सो ये हमारे लिए कैसा सरप्राइज़ नहीं रहा, जब पहले ही पता चल चुका था तो सरप्राइज़ नहीं रहा। सेकंड इसका यूजेस है आई गॉट विंड ऑफ अ न्यू स्टोर ओपनिंग इन आवर नेबरहुड। मतलब हमको ये खबर लगी है, ऐसा पता चला है, ऐसा सुना है हमने कि हमारे नेबर में क्या हो रहा है, एक स्टोर की ओपनिंग हो रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गेट योर मनीज वर्थ। मतलब होता है टू पे एंड गेट समथिंग टू ऑफ गुड वैल्यू। मतलब पैसा वसूल, मतलब कोई चीज़ अगर पे किया है, कोई चीज़ लेने के लिए अगर पैसे पे किए हैं तो उसकी अच्छी वैल्यू हो, मतलब जो पैसे लगाए हैं वो वर्थ इट हो, उसको बोलते हैं गेट योर मनीज वर्थ। मतलब जितने पैसे लगाए उससे ही ज़्यादा मिल जाए, उसको बोलते हैं गेट योर मनीज वर्थ। इसका पहला जो यूजेस का सेंटेंस है, ये पहला यूजेस का सेंटेंस है, इसमें द मील वॉज एक्सपेंसिव। जो मील था वो क्या था, एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा होना। जो मील है वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बट वॉज सो डिलीशियस। लेकिन कैसा था, बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था, डिलीशियस था। आई फील लाइक आई गॉट माई मनीज वर्थ। मतलब ऐसा फील हुआ जैसे जो पैसे हैं, ऐसा फील हुआ जैसे जो पैसे हैं वो वसूल हो गए हैं पूरे। द मील वॉज एक्सपेंसिव, मतलब जो मील था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बट सो डिलीशियस, लेकिन बहुत ही डिलीशियस था। सो आई फील लाइक आई गॉट माई मनीज वर्थ। मतलब ऐसा लगा कि जो पैसे हैं वो वसूल हो गए। इसका नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है सी टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ हर जिम मेम्बरशिप। मतलब जो जिम मेम्बरशिप है उसका पूरा एडवांटेज उठाती है टू गेट हर मनीज वर्थ, पैसे वसूलने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब होता है बिकम एनर्जेटिक अगेन। मतलब कि दोबारा से एनर्जी आ जाना, मतलब बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन। मतलब कि कोई इंसान पहले पॉपुलर था लेकिन उसके बाद फिर उसका फेम चला गया, फिर एकदम से पॉपुलर होना उसको बोलते हैं, या फिर सक्सेसफुल होना उसको बोलते हैं गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब नया जीवन मिलना। इसको अब हम लोग अच्छे से यूजेस से समझते हैं। तो इसका पहला यूजेस का सेंटेंस है द ओल्ड कार गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर द इंजन वॉज रिपेयर। जब इंजन रिपेयर कर दिया गया तो जो पुरानी कार थी वो कैसे हो गई, एकदम नई जैसे हो गई। नेक्स्ट यूजेस है हम लोगों का क्विटिंग स्मोकिंग गैव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मतलब जो स्मोक क्विट करना, मतलब कि सिगरेट छोड़ना क्या था, उसके लिए एक नया जीवन मिलने के जैसा था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। मतलब एनोइंग पीपल, मतलब कि किसी को परेशान करना, उसको बोलते हैं गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। पहला इसका यूजेस का सेंटेंस है ही कीप्स आस्किंग सिली क्वेश्चंस। मतलब वो बार बार सिली क्वेश्चन पूछता है इन क्लास में। द एंड इज गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। इससे क्या होता है, सबको एनोइंग होती है, बहुत ही इरिटेट होता है, उसको बोलते हैं गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। मतलब समझ लो हेयर में किसी के हेयर पकड़ना तो उसको कैसा लगेगा, पकड़ के हिलाना किसी के बालों को तो उसको एनोइंग होगा ना। उसी से हम लोग ये हिंट के तरीके से ले सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं कि बार बार सिली क्वेश्चन पूछने से कैसा लग रहा था, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर।
नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, ही वॉज गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर बाय वॉकिंग अराउंड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान इधर उधर चलने से जो सब लोग हैं वो इरिटेट हो रहे थे, एनॉय हो रहे थे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, गिव अ फ्री हैंड। गिव अ फ्री हैंड मतलब होता है कंप्लीटली लाइबर्टी, मतलब कंप्लीट लाइबर्टी, मतलब जो लिबर्टी है वो कंप्लीट फ्रीडम देना, कंप्लीट लिबर्टी देना, मतलब पूरी छूट देना, मतलब परमिशन टू डू समथिंग इन द वे दे थिंक इज़ बेस्ट विदाउट इंटरफेरेंस, मतलब कि कुछ भी करने की परमिशन दे देना बिना कोई इंटरफेयर के, उसको बोलते हैं गिव अ फ्री हैंड, मतलब खाली छूट, खुली छूट दे देना, उसको बोलते हैं गिव अ फ्री हैंड। इसको यूजेस हम लोग समझते हैं। इसका पहला यूजेस का सेंटेंस है, द मैनेजर गैव हर अ फ्री हैंड टू डिज़ाइन द पोस्टर, मतलब पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए क्या किया, गैव हर अ फ्री हैंड, मतलब उसको पूरी खुली छूट दे दी कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, माई पेरेंट्स गैव मी अ फ्री हैंड इन डेकोरेटिंग माई रूम, मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, मतलब कि खुली छूट दी हुई है रूम को डेकोरेट करने को। तो किसी को खुली छूट देना, फ्रीडम देना, उसको बोलते हैं गिव अ फ्री हैंड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब होता है रिप्रीमांड। रिप्रीमांड मतलब कि डांटना, रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को बहुत तेज डांट देना। तो रिप्रीमांड और रिब्यूक मतलब होता है डांटना। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब अपने माइंड की पीस दे देना किसी को, बहुत तेज किसी को डांट देना, फटकार देना, उसको बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही गैव हिज फ्रेंड अ पीस ऑफ हिज माइंड फॉर लाइंग, मतलब अपने फ्रेंड को झूठ बोलने के लिए क्या किया, डांटा। तो गिव हिज फ्रेंड गैव हिज फ्रेंड अ पीस ऑफ हिज माइंड मतलब क्या किया, डांटना। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब होता है डांटना। यूजेस का हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गेव द टीम अ पीस ऑफ हिज माइंड आफ्टर दे लॉस्ट द गेम, मतलब जब गेम जो है उसमें लूज़र हो गए, लॉस्ट हो गए, हार गए, तो क्या किया, गेव द टीम अ पीस ऑफ हिज माइंड, अपने पीस की माइंड दे दी, मतलब अपना जो डांटना है, मतलब उनको डांटा, जो टीम मेट हैं जो गेम खेल रहे थे उनको डांटा, क्या होने के बाद, हारने के बाद। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब होता है रेप्रीमांड, मतलब डांटना। ये वर्ड भी बहुत बार पूछे जाते हैं, रिप्रीमांड जैसे हो गया, रिब्यूक हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब दूर रहना, मतलब वाइड बर्थ, किसी को बहुत वाइड बर्थ देना, दूर रहना किसी से, उसको बोलते हैं गिव अ वाइड बर्थ टू। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, सी गिव्स जंक फूड अ वाइड बर्थ टू स्टे हेल्दी, मतलब हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहने क्या करती है, ए वाइड बर्थ टू स्टे हेल्दी, मतलब कि क्या करती है, जंक फूड को वाइड बर्थ देती है, मतलब दूर रहती है उससे, हेल्दी रहने के लिए जंक फूड को वाइड बर्थ देती है, क्या करती है, उससे दूर रहती है, जंक फूड से दूर रहती है, किस लिए, हेल्दी रहने के लिए। यूजेस का हम लोग का सेकंड सेंटेंस है, ही गिव्स ऑफिस गॉसिप अ वाइड बर्थ, मतलब कि जो ऑफिस की जो गॉसिप्स होती हैं उससे वाइड बर्थ उसको देता है, मतलब क्या करता है, उससे दूर रहता है। तो दूर रहने को क्या बोलते हैं, गिव अ वाइड बर्थ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडिया और हेल्प, मतलब किसी को अपने आइडिया एक्सचेंज करना, उसके आइडिया सुनना, अपने आइडिया उसको बताना, या फिर किसी की हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प करना, कोई तुम्हारी हेल्प करे या फिर तुम उसकी हेल्प करो, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। मतलब एडजस्टमेंट करना, मतलब समझौता करना उसको भी बोलते हैं, आपसी समझौता होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस समझते हैं, ये है, एक गुड फ्रेंडशिप नीड्स गिव एंड टेक, मतलब जो अच्छी दोस्ती है उसके लिए गिव एंड टेक होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, मैरिज इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक्स, मतलब मैरिज में क्या है कि गिव एंड टेक्स होना चाहिए, आपसी आइडियाज़ जो हैं वो आपसी एक्सचेंज होने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। नेक्स्ट हम लोगों का आइडियम है, नेक्स्ट इडियम है गिवन। गिवन मतलब होता है यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है, मतलब हार मानना, किसी के सामने सरेंडर कर देना, झुक जाना, उसको बोलते हैं गिवन। जैसे हम लोगों को कभी भी जो एग्ज़ाम प्रेशर है या फिर फेलियर के प्रेशर से, हम लोगों को फेलियर के डर से कभी भी गिव इन नहीं करना चाहिए। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही नेवर गिव इन ड्यूरिंग डिबेट्स, मतलब जो डिबेट्स होती है उसमें कभी भी हार नहीं मानता है। गिव इन मतलब
हार मानना। नेक्स्ट यूज का सेंटेंस है आफ्टर फेलिंग द क्विज में फेल होने के बाद ही गिव इन एंड स्टार्ट टेकिंग नोट्स इन क्लास, मतलब उसने हार मान लिया। जब वो क्विज में फेल हो गया तो उसने जो इधर उधर घूमता था उससे सबसे हार मान लिया और क्या करने लगा, टेकिंग नोट्स क्लास में बनाने लगा। तो गिव इन मतलब होता है हार मानना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब होता है ट्राई समथिंग व्हेन यू आर नॉट श्योर इट विल वर्क, मतलब कोशिश करना, कोई चीज़ की कोशिश करना जब तुमको पता है कि ये चीज़ काम नहीं कर सकती है। ट्राई समथिंग व्हेन यू आर नॉट श्योर इट विल वर्क, जब तुमको पता है कि ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा, इस बारे में तुम श्योर नहीं हो फिर भी उसकी ट्राई करना, उसको बोलते हैं गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब ऐसी चीज़ ट्राई करना जिसके बारे में तुमको नहीं पता है कि वो काम करेगा, वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, फिर भी उसको ट्राई करना। तो इसका यूजेस का पहला हम लोगों का सेंटेंस है शी गेव इट अ शॉट एंड अप्लाइड फॉर द जॉब, मतलब उसने कोशिश की जॉब के लिए, उसको नहीं पता था उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी वजंट कॉन्फिडेंट, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं थी बट सी गेव इट अ शॉट एंड डिड ग्रेट, लेकिन उसने ट्राई किया और क्या किया, वो बहुत ही उसने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव इट अ व्रिल। गिव इट अ व्रिल मतलब होता है ट्राई आउट समथिंग व्हेन इट्स न्यू आर अनफैमिलियर, मतलब कि कोशिश करना, ऐसी चीज़ों के लिए कोशिश करना जो एकदम न्यू है या फिर जिनके बारे में पहले से नहीं पता है, ऐसी चीज़ों के लिए कोशिश करना, उसको बोलते हैं गिव इट अ व्रिल। तो इसका यूजेस का पहला हम लोगों का सेंटेंस है आई हैव नेवर प्लेड चेस, मतलब मैंने कभी चेस नहीं खेला है, ये पहली बार है, न्यू है, बट आई विल गिव इट अ व्रिल, मतलब लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा या फिर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है यूजेस का सी गैव जर्नलिंग अ व्रिल टू हेल्प विद स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस से लड़ने के लिए उसने किस लिए कोशिश की, जर्नलिज्म की कोशिश की, जर्नलिंग की कोशिश की। तो नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव मी अ हैंड विद। गिव मी अ हैंड विद मतलब होता है हेल्प समवन विद समथिंग, मतलब समझ लो हाथ बटाना, उसको बोलते हैं गिव मी अ हैंड विद। असिस्ट करना या फिर मदद करना, उसको बोलते हैं गिव मी अ हैंड विद। इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। तो इसका यूजेस का जो पहला सेंटेंस है वो है आई नीड समवन टू गिव मी अ हैंड मूविंग दिस टेबल, मतलब जो टेबल है जो टेबल है, टेबल को क्या करने में, मूव करने में क्या चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। तो किसी की हेल्प के लिए बोलते हैं गिव मी अ हैंड, मतलब कि कोई हाथ बटा दे टेबल में, टेबल को इधर उधर खिसकाने में, मूव करने में। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है गिव मी अ हैंड पैकिंग फॉर द ट्रिप, मतलब ट्रिप के पैकिंग करने के लिए क्या करो, मदद कर, हेल्प करो, उसको बोलते हैं गिव मी अ हैंड पैकिंग फॉर द ट्रिप। तो बेसिकली हाथ बढ़ाना, काम करना, उसको बोलते हैं गिव मी अ हैंड विद। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब होता है प्रिटेंड एज इफ़ यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा दिखावा करना कि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बेटर हो या फिर स्मार्ट हो दूसरों से, उसको बोलते हैं गिव वन सेल्फ एयर। अपने खुद को ही इतना हवा देना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस है, मैं ही बेटर हूँ सबसे, खुद को अच्छा दिखाने की जो कोशिश करना है उसको बोलते हैं गिव वन सेल्फ एयर्स। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दिखावा करना। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है ही गिव्स हिमसेल्फ एयर। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स जस्ट बिकॉज ही गॉट गुड मार्क्स, मतलब उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले इसलिए वो क्या कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है सबसे बेटर होने का। गिव हिमसेल्फ एयर्स मतलब खुद को दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है नो वन लाइक्स इट व्हेन यू गिव योरसेल्फ एयर, मतलब जब तुम खुद का दिखावा करते हो तो कोई पसंद नहीं करता है। तो बेसिकली गिव योरसेल्फ एयर उसको बोलते हैं दिखावा करना, प्रिटेंड करना कि बहुत ज़्यादा बेटर है, स्मार्ट है दूसरे से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव समबडी अ रिंग, मतलब कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को कॉल करना, उसको बोलते हैं गिव समबडी अ रिंग। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है गिव मी अ रिंग व्हेन यू गेट होम सेफली, जब तुम घर सेफली पहुंच जाओ तो क्या करना, कॉल करना। गिव समबडी अ रिंग इसको बोलते हैं कॉल करना। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही गेव हिज मॉम अ रिंग ऑन हर बर्थडे, तो बर्थडे में क्या किया, कॉल किया। तो कॉल करने को बेसिकली बोलते हैं गिव समबडी अ रिंग, मतलब किसी को कॉल करना, रिंग करना, वैसे उसमें रिंग जाती है ना तो उसी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है
गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर मतलब गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर समवन, मतलब जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज करना, उसको इग्नोर करना, उसको बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर देना एकदम। इसको यूजेस से हम लोग समझ सकते हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर आई फॉरगेट हर बर्थडे, मतलब उसका बर्थडे फॉरगेट करने के बाद क्या हुआ, सी गव मी द कोल्ड शोल्डर, मतलब उसने क्या किया, उसने इग्नोर किया, जानबूझकर इग्नोर किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही फेल्ट हर्ट, उसे हर्ट हुआ व्हेन हिज क्लासमेट्स गैव हिम द कोल्ड शोल्डर, जब उन्होंने उसके क्लासमेट्स ने क्या किया, उनको जानबूझकर डेलिबरेटली इग्नोर किया। तो बेसिकली किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब उसको नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव अप घोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार शायद आ चुका है, कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गिव अप घोस्ट मतलब होता है टू डाई, मतलब मरना। तो उसको बोलते हैं जैसे गिव अप घोस्ट मतलब होता है डाई, मतलब मरने को बोलते हैं गिव अप घोस्ट। तो हम लोग का इसका पहला यूजेस का सेंटेंस है द सोल्जर गिव अप द घोस्ट ऑन द बैटल फील्ड। जो सोल्जर हैं वो कहाँ मरा, बैटल फील्ड में। तो मरने को बेसिकली बोलते हैं गिव अप द घोस्ट। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द बर्ड गिव अप द घोस्ट आफ्टर बीइंग इंजर्ड। घायल होने के बाद, इंजर्ड मतलब घायल होना, घायल होने के बाद जो बर्ड है वो क्या हुई, वो मर गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव वे। गिव वे, इससे पहले हम लोगों ने गिव अवे पढ़ा था ना। तो गिव अवे मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने देखा है तो इसको कमेंट में बताइए गिव अवे मतलब क्या होता है। तो गिव वे मतलब होता है कोलैप्स्ड, मतलब ढह जाना। तो इसका यूजेस हम लोग समझ सकते हैं जैसे द ओल्ड ब्रिज गैव वे ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आया, बहुत ज़्यादा तूफान आया, तो क्या हुआ, जो ओल्ड ब्रिज था वो गैव वे हो गया, मतलब कि ढह गया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द ट्री गैव वे इन द स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत तेज़ हवा चली तो जो ट्री है वो गैव वे हो गया, मतलब ढह गया, जो ट्री है वो गिर गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नैश योर टीथ। नैश योर टीथ मतलब होता है एक्सप्रेस रेज, मतलब गुस्सा दिखाना। बेसिकली जब बहुत तेज एकदम दांत बंद करके एकदम दांत से गुस्सा दिखाते हैं ना, एकदम दांत किटकिटाते हैं, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नैश योर टीथ। एकदम किटकिटा के गुस्सा दिखाना, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस रेज। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स gnashed देयर टीथ ओवर द सरप्राइज टेस्ट। मतलब जो सरप्राइज टेस्ट हुआ उसमें जो स्टूडेंट है उन्होंने gnashed देयर टीथ, उन्होंने उनको बहुत तेज गुस्सा आई, क्योंकि उन लोगों ने सरप्राइज टेस्ट में पढ़ा तो होगा नहीं, इसीलिए उनको बहुत तेज गुस्सा आई। तो gnashed देयर टीथ मतलब कि एक्सप्रेस रेज। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही gnashed हिज टीथ इन फ्रस्ट्रेशन आफ्टर लूजिंग द मैच। मतलब जो मैच है उसमें लूज करने के बाद, उसमें हारने के बाद बहुत तेज गुस्सा दिखाया, एक्सप्रेस रेज। रेज मतलब गुस्सा होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो अगेंस्ट द ग्रेन। गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विद योर बिलीव्स। मतलब कि जो तुम्हारे विश्वास हैं उससे कन्फ्लिक्ट करे, उसके अगेंस्ट जो चीज़ हो उसको बोलते हैं गो अगेंस्ट द ग्रेन। और इसका मीन होता है डूइंग थिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू डू। मतलब जो भी तुम करते हो उससे अलग चीज़ें करना, वो बोलता है गो अगेंस्ट द ग्रेन। जो तुम्हारे बिलीफ हैं उसके अगेंस्ट काम करना, या फिर जो जैसे तुम हो उसके अगेंस्ट कुछ करना, उसको बोलते हैं गो अगेंस्ट द ग्रेन। इसका यूजेस का हम लोगों का पहला सेंटेंस है इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन टू चीट इवन ऑन स्मॉल थिंग्स। मतलब कि छोटी चीज़ों में चीट करना एकदम गो अगेंस्ट द ग्रेन है, मतलब बिलीव्स के खिलाफ है। नेक्स्ट यूजेस का हम लोगों का सेंटेंस है सिटिंग स्टिल ऑल डे गोज अगेंस्ट द ग्रेन फॉर एक्टिव किड्स। मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत एक्टिव हैं उनके लिए सारा दिन बैठना एकदम गो अगेंस्ट द ग्रेन है, मतलब एकदम उल्टा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो एट इक्वल स्पीड। गो एट इक्वल स्पीड मतलब होता है टू आर मोर पीपल आर थिंग आर मूविंग एट द सेम पेस आर रेट। मतलब दो या दो से अधिक पीपल या फिर चीज़ें एक साथ चलना, एकदम सेम रेट में चलना, सेम स्पीड में चलना, उसको बोलते हैं गो एट इक्वल स्पीड, मतलब साथ चलना। इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी वॉकड एट इक्वल स्पीड सो नो वन गॉट लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कि हम लोग साथ में चल रहे थे एकदम इक्वल पेस में, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द ट्रेन्स मूव्ड एट इक्वल स्पीड ऑन पैरेलल
ट्रैक, मतलब पैरेलल मतलब जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे सीधा सीधा, तो पैरेलल ट्रैक में जो ट्रेन है वो एकदम इक्वल स्पीड में चल रही थी। तो गो एट इक्वल स्पीड मतलब होता है सेम पेस में चलना। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो इडियम्स देखे हैं, अब इसको क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि कितना हम लोगों के माइंड में स्टेबल हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो वो अब जो नहीं हुआ होगा वो अब हो जाएगा क्विक। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो इडियम हम देखेंगे उसका मीन क्या होता है वो आप लोगों को तुरंत माइंड में सोचना है। जैसे गेट विंड आप समथिंग लिखा है, इसका क्या मीन था याद करो। तो इसका मीन था कोई चीज़ सुनना, खबर लगना, हियर अबाउट समथिंग, कोई बात पता चलना, उसको बोलते हैं गेट विंड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट हम लोगों का है गेट योर मनीज वर्थ। जल्दी जल्दी अपने माइंड में लाओ। गेट योर मनीज वर्थ मतलब होता है जो पैसे हैं उसकी पूरी पूरी पैसा वसूल होना, उसका पूरा पूरा मूल्य मिल जाना, उससे भी ज़्यादा गुड वैल्यूज़ जो पे किया उससे ज़्यादा मिलना। नेक्स्ट हम लोगों का है गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब एक नया जीवन मिलना, अब दोबारा एनर्जेटिक होना, सक्सेसफुल होना या फिर पॉपुलर होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, मतलब इसमें कुछ बताया था ना, जैसे किसी की बाल पकड़ लो तो क्या होता है, इरिटेट होता है ना, तो किसी को इनॉय करना, परेशान करना, उसको बोलते हैं गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गिव अ फ्री हैंड। गिव अ फ्री हैंड मतलब याद करो, मतलब था कि पूरी स्वतंत्रता देना, फ्रीडम देना, कंप्लीट लिबर्टी देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब क्या था, मतलब डांटना, रिव्यूक करना और रिप्रीमांड करना, उसको बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव अ वाइड बर्थ टू, मतलब याद करो, मतलब था हम लोगों का दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव एंड टेक, मतलब देना भी लेना भी। तो किसमें होता है देना लेना, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज होना, आइडियाज़ का, किसी की हेल्प करना और एडजस्टमेंट करना, उसको बोलते हैं गिव एंड टेक। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गिव इन। गिव इन मतलब हम लोग कभी भी गिव इन नहीं करना चाहिए फेल होने में, मतलब यील्ड मतलब कि हार मानना। गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब क्या था, मतलब था कि कोशिश करना, जब श्योर नहीं हो कि कोई काम होगा या फिर नहीं हो पाएगा फिर भी कोशिश करना, उसको बोलते हैं गिव इट अ शॉट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गिव इट अ विल। गिव इट अ विल मतलब होता है कोशिश करना, जब कोई चीज़ नई नहीं हो फिर भी कोशिश करना है, फिर कोई चीज़ के बारे में अनफेमिलियर हो, मतलब नहीं पता हो फिर भी कोशिश करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव मी अ हैंड विद, मतलब हाथ बटाना, मतलब किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना, मदद करना, उसको बोलते हैं गिव मी अ हैंड विल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव वन सेल्फ एयर्स, मतलब खुद को खूब हवा में उड़ाना जिसको बोलते हैं ना, तो खुद ही को वन सेल्फ मतलब खुद को ही हवा में उड़ाना, मतलब क्या, मतलब प्रिटेंड करना, दिखावा करना, उसको बोलते हैं गिव वन सेल्फ एयर्स। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव समबडी अ रिंग, मतलब कॉल करना, कॉल करने को बोलते हैं गिव समबडी अ रिंग। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर देना किसी को, मतलब कि क्या करना, किसी को इग्नोर करना, जानबूझकर इग्नोर करना, उसको बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव अप गोस्ट। गिव अप गोस्ट मतलब क्या होता है, मतलब मर जाना, टू डाई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गिव वे। गिव वे मतलब क्या होता है, याद करो, गिव वे मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, मतलब ढह जाना, गिर जाना। नेक्स्ट हम लोगों का गिर जाना मतलब जैसे कोई बिल्डिंग ढह जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नैश योर टीथ। नैश योर टीथ मतलब क्या था, मतलब था गुस्सा दिखाना, एक्सप्रेस रेज। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो अगेंस्ट द ग्रेन। गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब क्या था, मतलब था कि अपने बिलीव्स के अगेंस्ट जाना, कन्फ्लिक्ट जाना, जो जैसे चीज़ें तुम मतलब जैसे हो उसके विपरीत करना, स्वाभाविक रवैये से विपरीत होना, उसको बोलते हैं गो अगेंस्ट द ग्रेन। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का गो एट इक्वल स्पीड, मतलब इक्वल रेट में जाना, साथ साथ चलना, उसको बोलते हैं गो एट इक्वल स्पीड। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों को ये इडियम्स पसंद ना आए तो उसको लाइक कर दीजिए। यहाँ तक देखा तो पसंद तो आए होंगे तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आ सके, आप लोगों को पता चल सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।